मेरे प्यारे बच्चे, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आज का यह यूनिवर्स का प्रेरणादायक शिव संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तो इसमें स्वयं महादेव की एक इच्छा रही होगी। शायद वह तुम्हें यह दिखाना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन की जो आज की परिस्थिति से तुम गुजरे हो, उस जीवन की विशेष संदेश के रूप में तुम्हें यह विवरण मिल सके। मेरे प्यारे बच्चे, तूने बहुत समय से भगवान शिव का स्मरण किया है, इसलिए शायद आज तुम्हें स्वयं महादेव के द्वारा यह संदेश प्राप्त हो रहा है। इसमें स्वयं भगवान शिव की कृपा है और वह आशीर्वाद है जिसे तू पाना चाहता है। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए इस संदेश को तुम नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि शायद तुम्हारी भलाई इसमें है कि अगर तुम इस शिव संदेश को सुन लिया तो वाकई में ही तुम अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी जो परेशानी है वह हमेशा के लिए दूर हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने जीवन में बहुत कठिन दौर से तुम गुजरे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी मेहनत जो तुमने बहुत दिनों तक की है, तुमने वह पसीना बहाया है अपने शरीर से जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मैं सब कुछ जानता हूँ। इस सृष्टि में जो होता है वह स्वयं महादेव की इच्छा के अनुसार ही होता है, लेकिन भलाई उसमें है कि तुम अपना कर्म किस तरह करते हो। यह सब व्यक्तियों के ऊपर निर्भर होता है कि व्यक्ति अपना कर्म किस तरह करे। महादेव ने आज तुम्हारे लिए ये खास संदेश भेजा है। इस संदेश में तुम्हें प्राप्त हो रहा है तुम्हारे जीवन की एक एक क्षण की वह प्रतीक्षा जो तुमने बहुत कठोर मेहनत के द्वारा हासिल करना चाहते थे, लेकिन भाग्य और विधाता ने तुम्हें हर बार टोका है। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि अब स्वयं महादेव तुम्हारे समक्ष खड़े हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, रात दिन एक कर रहे हो, कभी तो तुम चैन से नींद नहीं ले पा रहे हो। इसलिए स्वयं आज मुझे तुम्हारे यह दुख के आंसू नहीं देखे गए, इसलिए स्वयं महादेव तुम्हें तुम्हारे इस कामों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपना कर्म करते रहो, फल की इच्छा मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम अकेले राहों में चल पड़े हो, बीच रास्ते में बहुत कठिनाई आ रही है, तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। इसलिए आज का यह शिव संदेश मैं तुम्हें तुम्हारे मोटिवेशन के रूप में आगे बढ़ाने के लिए स्वयं शिव की आज्ञा के अनुसार तुम्हें प्राप्त किया जा रहा है। इस संदेश को यूं नजरअंदाज बिल्कुल मत करना। हो सकता है शायद यही मोटिवेशन तुम्हें उस सीढ़ी के आगे तक शिखर पर पहुंचा दे जहां तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल सके। मेरे प्यारे बच्चे, तूने बहुत रात दिन मेहनत की और उस मेहनत का तुम्हें फल बार बार नहीं मिल रहा है। हर बार तुम गिरते ही जा रहे हो। पहली सीढ़ी चढ़ते हो, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, 5वीं सीढ़ी चढ़ते हो और 7वीं सीढ़ी से वापस गिर जाते हो। इसी तरह तुम्हारा ये जीवन चक्र चल रहा है। तुम बहुत दुखी हो, मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे मन में वो आशा है, लेकिन निराशा इतनी है कि तुम अपने मन को हार गए हो। अपने मन में से पहले तो नकारात्मक विचारधारा को बाहर निकालना होगा, उसके बाद अपने मन में उन सकारात्मक विचारों को भरना होगा, क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने मन से नकारात्मक विचार व अपनी विचारधारा को नहीं बदल सकता, तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं है। मैं जानता हूँ
तुम बहुत कठिन परिश्रम से मन से हार गए हो, लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें खड़ा होना ही होगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत कठिन दौर से गुजरने वाला है। इस समय में अगर तुम खड़े नहीं हो गए तो तुम धराशायी हो जाओगे, और धराशायी इतने हो गए कि फिर से भी तुम कभी उठ नहीं पाओगे। इसलिए आज के इस शिव संदेश के द्वारा तुम्हारे अंदर इतना मोटिवेशन भर लो कि तुम खुद वापस अपने पैरों पे खड़े होकर अपना कार्य प्रारंभ करते रहो। हो सकता है महादेव ने चाहा तो तुम्हारी वह मंजिल तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारे अपनों ने तुझे छोड़ दिया, दुनियादारी ने तुझे ताने मारे, मैं सब जानता हूँ। ये सब एक बाहरी आडंबर है। इन आडंबरों से तुम्हें कैसे दूर होना है, यह स्वयं तुम ही निर्भर कर सकते हो। लोग बहुत बातें बनाएंगे, लेकिन तुम्हें उन बातों पर ध्यान ना देकर अपने कार्य में प्राचीनता रखना होगा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता। हर मोती की हीरे के रूप में पहचान अवश्य होती है। तुम भी उसी मोती के अनुसार हो जो घिसते रहे हो, लेकिन तुम्हारी मूल्य नहीं बढ़ रही है। मैं जानता हूँ, लेकिन एक दिन तुम हीरे से भी कोहिनूर बनने में देर नहीं लगेगी। आज के इस पावन दिन में यूनिवर्स स्वयं तुम्हें असीम शक्तियों के असीम आशीर्वाद दे रहे हैं। उस असीम आशीर्वाद को अपने अंदर उतारने की क्षमता रखो, क्योंकि हो सकता है शायद किसी पल तुम्हें वह संकेत मिल जाए जिसकी राह में तुम दौड़ सको। यूनिवर्स स्वयं चाहता है कि तुम्हारी अब जो पुकार है वह स्वयं शिव तक पहुंच गई है, और शिव चाहते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी भक्त न हो जो दिन रात दुखी रहे, लेकिन उसे सुख की प्राप्ति न हो। ऐसा वह नहीं चाहते। इसलिए बहुत दिनों से तुम अपने अंदर जो आंसू समेटे हुए हो, उन आंसुओं को बाहर निकाल कर एक प्रसन्नता और एक स्फूर्ति के द्वारा अपने शरीर में वह मोटिवेशन भर दो जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे सपने तुमने सजोए, लेकिन उन सपनों को क्या जो समेटे हुए हो, उन सपनों को बाहर उजागर करो और मंजिल पर चल पड़ो, क्योंकि हो सकता है कठिनाई तो आती रहती है, लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य वह चीज है जो व्यक्ति को शांति और महसूस करने की असीम शक्ति प्रदान करता है। धैर्य के द्वारा तुम क्षमा मांग सकते हो, और क्षमा वह संवेदनशील है जो हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन धैर्य से तुम यह सब कुछ कर सकते हो। शांति बनाए रखो, अपने मस्तिष्क को शांत रखो और अपने मन में धैर्य बनाए रखो। जब धैर्य तुम्हारा असीम गति पर पहुंच जाएगा, तब तुम्हें अपनी कठिनाइयों को पार करने में जरा भी देर नहीं लगेगा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, लेकिन अगर धैर्य बना रहे तो जीवन में अनेक कष्टियों से बाहर निकला जा सकता है। इसी के साथ तुम अपने भगवान शिव पर आशीर्वाद व आस्था रखो। अपने माता पिता का वह सपना जो तुम्हें पूरा करना है, याद रखो तुम्हारे बचपन में तुमने अपने लिए वह सपने संजोए थे, उसका क्या होगा। अपनी इन सभी गतिविधियों के द्वारा अपने शिव की उन विलक्षण शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तुमने दिन रात मेहनत की है। मेरे प्यारे बच्चे, तू नहीं जानता, लेकिन स्वयं शिव जानते हैं तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि आज के समय में बिना मेहनत के कोई फल मिल ही नहीं सकता। मेहनत तुम्हें करनी होगी,
और मेहनत किस तरह करनी है ये तुम भली भांति जानते हो, क्योंकि बिना मेहनत कि हर किसी को फल अगर मिलता तो आज हर कोई गुरु शिक्षक की श्रेणी पे जाकर खड़ा रहता। आज यही संवाद तुम्हें बार बार यही क्यों कह रहा है और क्यों मिल रहा है ऐसे संकेतों के द्वारा तुम्हें शिव संदेश और यूनिवर्स का संदेश। यूनिवर्स स्वयं एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हें प्राप्त होने लगेगा। तुम जब सुबह उठकर अपने मन में वह बेचैनी रखोगे तो पूरे दिन बेचैनी भाव से तुम्हारा यह होगा। लेकिन अगर तुम यूनिवर्स को पाना चाहते हो, उसकी असीम शक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, उनकी तरंगों को महसूस करना चाहते हो, तो अभी से तुम्हें कठिन मेहनत व कठिन परिश्रम करना होगा। सुबह जल्दी उठकर अपने अंदर में वो विश्वास जगाना होगा। तुम ध्यान के द्वारा यूनिवर्स की उन सप्तम शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो। शक्तियाँ भले दिखाई नहीं देती, लेकिन जब तुम रात दिन उसी ध्यान में मग्न हो जाओगे तब तुम्हें अपने अंदर अपनी शक्तियों का महसूस होगा। वह महसूस शक्तियाँ तुम्हें किस तरह प्राप्त करनी है उसको तुम भली भांति जानते हो। इसलिए उन यूनिवर्स की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है। उन ध्यान की प्रक्रिया में तुम यूनिवर्स की उस असीम अपार शक्तियों को प्राप्त कर सकते हो और उन्हीं असीम अपार शक्तियों के द्वारा तुम अपने जीवन में जो भी काम करोगे वह पूरी तरह से पूर्णता रूप सफल होना निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड में यूनिवर्स के साथ भगवान शिव की ऐसी विलक्षण शक्तियाँ मौजूद हैं जिसकी कंपन मात्र से व्यक्ति का जीवन हिल जाता है और व्यक्ति की जो मनोकामना है वह धीरे धीरे ऐसी स्फूर्ति के साथ पूरी होती है जैसे मानो नदी में पानी बहता है तो लहरें तो अवश्य आती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में उन अपार शक्तियों के द्वारा ऐसी लहर आएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की होगी। भगवान शिव व उनकी शक्तियाँ असीम व अपार है। हर भक्त के द्वारा उन्हें हर परेशानी का हल मिलता है और हर परेशानी को वह दूर कर सकते हैं। वह शिव शक्ति अपार धन की प्राप्ति भी करा सकती है, लेकिन धन पाना कोई विशेष कार्य का एक मकसद नहीं हो सकता। मकसद होता है जब व्यक्ति अपने समाज और जीवन में अपने लिए वह समाज के लिए कार्य करे, उसमें ही सबसे बड़ा अगर योगदान रह जाए तो ही आगे बढ़ने का एक अवसर व सुझाव समृद्धि व समाधान का प्रतीक हो सकता है। आज तुम यह शिव संदेश इसी तरह तुम्हें यूनिवर्स के द्वारा व स्वयं शिव के आदेश के द्वारा प्राप्त हो रहा है। अगर तुम्हारी इस YouTube चैनल या YouTube पर तुम देख रहे हो तो उसमें भी स्वयं शिव की इच्छा है और बिना शिव की इच्छा के अनुसार इस शिव संदेश को सुनना किसी की बस की बात नहीं है। तुम उन्हीं हजारों लोगों में से एक हो मेरे बच्चे, क्योंकि भगवान शिव उन्हीं लोगों को अपने शिव संदेश के लिए सुनते हैं जो उन्हें आवश्यकता होती है, जो उन्हें दिन रात ये कहते हैं कि प्रभु कब मेरे जीवन में इन सभी परेशानियों का अंत होगा। तो इसी परेशानियों का अंत के लिए महादेव चाहते हैं कि तुम इन शिव संदेश को सुनो और पाओ अपने जीवन में वह अपार शक्तियाँ, वह अपार इच्छाएं, वह अपार मेहनत के फल जो तुम्हें बहुत दिनों
उससे प्राप्त हो ही नहीं रहे। इन्हीं अपार प्राप्ति की शक्तियों के द्वारा यूनिवर्स का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलने आया है। इसलिए नजरअंदाज किए भी नहीं, उसे अपार रूप से ध्यान मन से सुनते हो। तो महादेव व यूनिवर्स का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहता है। महादेव चाहते हैं कि उनका हर भक्त एक अच्छे मार्ग पर, नेकी के मार्ग पर आगे बढ़े। व्यक्ति चाहता है क्या उसे धन दौलत या कुछ समाज में ऐसा कार्य करे जिसका उसका नाम रोशन हो सके। मेरे प्यारे बच्चे, हर समय अलग अलग कार्य में अलग अलग रचना के अनुसार सृष्टि अपने नीति व नियम के अनुसार परिवर्तन तो करती है, लेकिन परिवर्तन में भी उसकी भलाई अवश्य होती है, चाहे वह किसी भी प्रकार का कोई बाहरी कार्य क्यों नहीं हो। लेकिन अगर तुम अपनी इस भावना के रूप में कार्य करते हो, निश्चय ही तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, चाहे वह कोई भी कार्य क्यों न हो। एक ऐसा विलक्षण संकेत जो इस सृष्टि में तुम्हें प्राप्त होने वाला है, एक ऐसा ब्रह्मांडीय कण, एक ऐसी नव ऊर्जा जिसके प्रकाश से पूरा संसार जगमगा रहा है। आज वही संकेत रूप ब्रह्मांड के इस यूनिवर्स में बैठा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, उस ऊर्जा में इतनी ताकत है कि वह प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को जगमगा रहा है। उस विलक्षण क्षण की प्राप्ति तुम भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न तो अवश्य करना होगा, क्योंकि बिना प्रयत्न से यह सफलता हासिल नहीं हो सकती। एक ऐसा अदम्य शक्ति जो व्यक्ति प्राप्त करता है, तो चाहे उसको ऐसा लगने लगता है कि उसके अंदर एक नव जीवन ऐसी शक्ति आ गई है जिससे उसके शरीर में स्फूर्ति, ताकत और दूरदृष्टि का ऐसा वातावरण फैल गया है कि वह पहले ही जान लेता है कि उसके साथ ऐसी समस्या कैसे घटित हो रही है और उस समस्या को उसको कैसे हल करना है। यह वह शक्ति है जो हर किसी साधक तक प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन बहुत से साधक ऐसे हैं जो इस शक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। हिमालय की उन चट्टानों में, उन गहरी गुफाओं में जो बर्फों से भरी हुई है, जो रात दिन बर्फ के कंदराओं में ऐसे महापुरुष बैठे हुए हैं जो उन शक्ति को प्राप्त करने के लिए लाखों सालों तक तपस्या आज भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कई साधक हैं जो 6 महीने की इस कठिन परिश्रम की अवधि में उन्हें वह शिव की इस शक्ति का आभास होने लगता है, मानो जैसे स्वयं शिव का ही कोई एक वरदान मिल गया हो। ऐसा शक्ति हर किसी के बस में नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, इस शक्ति को समेटे रखो और जमते जीवन में आगे बढ़ते रहो। आज का यह शिव संदेश अब समापन की मोड़ पर है, इसलिए अपने कार्य पर हमेशा आगे बढ़ते रहो, यही कामना करते हैं भगवान शिव। अगर यह शिव संदेश तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं एक नए संदेश में, तब तक